एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 टू x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है और 3 तक जाती है, तो यहाँ पे डेल्टा x जो है वो हो जाएगा 3 माइनस 2। ये x1 है और ये x2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा x कहलाता है, जो हो जाएगा 1। डेल्टा x की वैल्यू 1। पहले हम डेल्टा x कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स की इक्वल है। यहाँ पे डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई मीन्स चेंजेस इन वाई, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, जो कि अपनी जगह पे डेल्टा एक्स आ जाएगा। इस फार्मूले को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ये हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे गिवन जो फंक्शन है या वाई या एफ ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम इसे लिख लेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हो जाएगा, यहाँ पे जब x हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। अब जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। चूँकि फंक्शन डिफाइन इस तरह है कि जो इनपुट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर एंड प्लस 4, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू हो गई x प्लस डेल्टा एक्स, तो हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला ये हो गया इस तरह, और प्लस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम पुट करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज के फार्मूले में, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अपनी जगह पे ये इस तरह गया। अब बाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 4, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, इसी तरह 4 और माइनस 4 को भी कैंसिल कर लिया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स चूँकि कॉमन है, तो टेकिंग डेल एक्स कॉमन, यहाँ पे एक डेल एक्स प्लस यहाँ पे 2x आ जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए, तो ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस 2x, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 1। इसी तरह x की वैल्यू जो है वो हम लेंगे 2। जो x1 है इसे हम कहते हैं x, और ये
x इज इक्वल टू 3 जो है ये x प्लस डेल्टा x है। ये 3 जो वैल्यू है ये यूज़ नहीं करेंगे हम, इसे हम सिर्फ यहाँ पे डेल्टा x कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये x प्लस डेल्टा x है, डेल्टा x 1 है। तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4, तो ये हो गया 5, जो कि रिक्वायर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज है। इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसका बी जो पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। बी पार्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, और यहाँ पे x की वैल्यू -3 से 3 तक, तो यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा 3 माइनस दिस वैल्यू विच इज़ -3, तो डेल्टा x आ जाएगा 3 प्लस 3 विच इज़ 6, डेल्टा x इज इक्वल टू 6। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है डेल्टा y बाई डेल्टा x विच इज़ f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल्टा x। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x चाहिए हमें, तो हम पहले f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू लिख लेते हैं, जो हो जाएगा x प्लस डेल x होल स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस डेल्टा x। क्योंकि फंक्शन डिफाइन इस तरह है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे y मीन्स f ऑफ x है। इनपुट वैल्यू अगर x हो तो उस इनपुट को स्क्वायर करें प्लस 1/3 टाइम्स द इनपुट वैल्यू, इस तरह फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इनपुट वैल्यू x प्लस डेल्टा x है, तो x प्लस डेल्टा x इनपुट की वजह से यहाँ पे x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/3, और उसके पास यहाँ पे x था तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x होगा, क्योंकि इनपुट वैल्यू x प्लस डेल्टा x है। अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल x स्क्वायर 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 1/3x प्लस 1/3 डेल्टा x। ये हो गई वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x की। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज के फार्मूले में पुट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये इस पे होल है, लेकिन हम इसे इस तरह लिख लेते हैं होल स्क्वायर या डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है। ये स्क्वायर सिर्फ एक्स पे नहीं है, ये डेल एक्स पे है। 2x डेल एक्स प्लस 1/3x प्लस 1/3 डेल एक्स, और उसके बाद माइनस f ऑफ x जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x डिवाइड बाई डेल्टा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1/3x प्लस 1/3 डेल x, ये माइनस तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/3x, ये हो गया इस तरह होल डिवाइड बाई डेल्टा x अपनी जगह पे। अब ये फर्दर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 1/3x और माइनस 1/3x भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 1/3x और माइनस 1/3x भी कैंसिल हो गया। बाकी जो पार्ट्स बचते हैं वो है डेल एक्स स्क्वायर 2x डेल एक्स प्लस 1/3 डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x। अब यहाँ पे डेल्टा x जो है वो कॉमन है, तो डेल्टा x को कॉमन निकालें, ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस 2x प्लस 1/3, ये बाकी बचते हैं।
क्योंकि डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक कॉमन हो गया तो एक बाकी रह गया, प्लस यहाँ पे 2x डेल एक्स था तो डेल एक्स कॉमन हो गया 2x आ गया, और फिर 1/3 होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो गई तो ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 1/3। अब ये वैल्यू जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमने इसमें डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x जो है वो -3 है और डेल्टा x जो 6 है। यहाँ पे ये भी x = 3 है, लेकिन ये x चेंज हो रहा है फ्रॉम -3 to 3। अगर इस x के साथ x = -3 के साथ हम ये चेंज प्लस कर ले तो ये आएगा, मतलब ये x प्लस डेल्टा x है, ये x है, ये x प्लस डेल्टा x है और ये डेल्टा x है। तो x और डेल्टा x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे -3 और 6 डेल्टा x की जगह 6 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 6 विद -6 कैंसिल। 1/3 इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया इसका रिजल्ट। अब इसका सी जो पार्ट है, पार्ट सी, तो ये आ जाएगा एस, ये एस में है, एस इज़ इक्वल टू 2t³ -5t प्लस 7, और t चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 3, तो यहाँ पे डेल्टा t इज़ इक्वल टू 3 - 1, डेल्टा t आ जाएगा 2, ये हो गई डेल्टा t की वैल्यू। अब ये जो s है इसे हम अगर f ऑफ t लिख लें तो ये हो जाएगा 2t³ -5t प्लस 7, क्योंकि ये एक फंक्शन है f ऑफ t इसकी इनपुट वैल्यू है, ये हो गया इस तरह। अब f ऑफ t प्लस डेल्टा t हो जाएगा 2 टाइम्स t प्लस डेल्टा t होल क्यूब -5 इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस 7। सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2 इंटू, ये क्यूब का फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, जो कि t प्लस t³ प्लस डेल्टा t³ प्लस 3 टाइम्स t² डेल्टा t प्लस 3 टाइम्स t इंटू डेल्टा t², ये हो जाएगा -5t -5 डेल्टा t और प्लस 7। यहाँ पे ये 2 जो है ये सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ये हो गई f ऑफ t प्लस डेल्टा t की वैल्यू। अब डेल्टा y बाई डेल्टा s, यहाँ पे चूँकि ये s है तो हम लिख लेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये हो गया इसका रेट ऑफ चेंज। अब वैल्यूज़ पुट करें तो ये 2t³ प्लस 2 डेल्टा t³ प्लस 6 2 3 ज़ार 6 t² डेल्टा t प्लस 2 3 ज़ार 6 t डेल्टा t² -5t -5 डेल्टा t प्लस 7, और माइनस ये वैल्यू -2t³ -5t प्लस 7 डिवाइड बाय डेल्टा t। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2t³ -2 डेल्टा t³ प्लस 6t² डेल्टा t प्लस 6t डेल्टा t² -5t -5 डेल्टा t प्लस 7, ये माइनस अंदर चला जाए तो ये हो जाएगा -2t³ प्लस 5t और -7 एंड होल डिवाइड बाय डेल्टा t। अब ये आ जाएगा 2t³ और -2t³ कैंसिल, -7 और +7 कैंसिल, -5t और 5t कैंसिल,
बाकी जो पार्ट्स बचते हैं वो है -2 डेल्टा टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा टी। एक ये -5 डेल्टा टी भी है, -5 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को कॉमन निकालें, डेल्टा टी कॉमन, तो ये -2 डेल टी स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा टी एंड -5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो गई। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं टी और डेल्टा टी की। तो टी की जो वैल्यू है वो 1 है और डेल्टा टी की वैल्यू 2 है। -2 इंटू डेल्टा टी की जगह 2, 6 इंटू टी की जगह 1 प्लस 6 इंटू टी की जगह 1 और डेल्टा टी की जगह 2 -5। तो ये हो जाएगा -2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 प्लस 6 प्लस 6 2 ज़ार 12 और -5। तो इनसे आ जाएगा 6 और 12 18 और ये -13 हो जाएगा। तो 18 - 13 इससे आ जाएगा 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका डी जो पार्ट है, पार्ट डी पार्ट h is equal to √2t प्लस 4। t की वैल्यू 8, 2 t इज इक्वल टू 8.5। तो यहाँ पे डेल्टा t हो जाएगा 8.5 माइनस 8 विच इज़ 0.5। 0.5 हो गया डेल्टा t और ये है t। ये जो फंक्शन है f ऑफ t दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 4। तो f ऑफ t प्लस डेल्टा t वो हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस डेल्टा t अंडर द रूट प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 डेल्टा टी होल 1/2 प्लस 4। इस फार्मूले को अब हम बाइनोमियल पे एक्सपेंड कर लेते हैं 2t प्लस 2 डेल्टा टी होल 1/2। तो ये हो जाएगा 2t पावर 1/2 प्लस 1/2 2t पावर -1/2 इंटू 2 टाइम्स डेल्टा टी प्लस अप टू एंड सो ऑन। ये इस तरह इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे तीसरे टर्म में डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 2t होल -3/2 इंटू 2 डेल्टा टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 2t माइनस 5/2 और 2 डेल्टा टी होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। ये इस तरह बाइनोमियल से हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो है +4 ये अपनी जगह पे इस तरह आ जाएगा। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन डेल्टा h बाई डेल्टा t एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो ये आ जाएगा
इसकी वैल्यू 2t होल 1/2 जो कि एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है प्लस 1/2 2t माइनस 1/2 2 टाइम्स डेल्टा टी प्लस यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है जहाँ पे डेल्टा टी स्क्वायर, डेल्टा टी क्यूब और इसी तरह आगे डेल्टा टी की वैल्यू फर्दर हायर पावर्स में आ रही है, तो हम इन्हें इग्नोर कर लेंगे क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये तकरीबन ज़ीरो है, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर एक दो टर्म आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस ये 4 देन माइनस एफ ऑफ टी जो कि है 2t 1/2 प्लस 4, ये वैल्यूज़ 2t अंडर रूट या 1/2 पावर और प्लस 4 ये अपनी जगह पे आ गई एंड होल डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हो गया एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी यहाँ तक, माइनस ये हो गया एफ ऑफ टी और डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इनमें डेल्टा टी कॉमन लेने से भी डेल्टा टी बाकी रह जाएगा, तो ये तकरीबन ज़ीरो हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इसे 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1/2 डेल्टा टी और प्लस 4, यहाँ पे जो टर्म्स है ज़ीरो वो हम नहीं लिख लेते, देन माइनस 2t 1/2 माइनस 4 डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2t 1/2 और 2t माइनस 1/2 कैंसिल, 4 विथ 4 कैंसिल, तो बाकी जो टर्म्स बचते हैं वो है 2t माइनस 1/2 डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब और भी टर्म्स जो यहाँ पे ये जो टर्म्स है तो उसमें डेल्टा टी स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा टी क्यूब, डेल्टा टी 4, तो उनसे भी हम डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं। तो डेल्टा टी जब हम उनसे भी कॉमन ले लें तो बाकी जो टर्म्स बचते हैं वो हो जाएंगे ज़ीरो। यहाँ पे डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल, तो ये हो गया 1/2t अंडर द रूट या 1/2 पावर या स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा 1/2 द स्क्वायर रूट ऑफ 2t, टी की वैल्यू जो है वो है 8, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ 16 या 1 डिवाइड बाई 4, ये 1/4 हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक की हम एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है इसी तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का ए जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x, पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x, इसे अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हमने सॉल्व करना है। अब इसे तो पहले हम यहाँ पे जो फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फॉर डेरिवेटिव्स उसे लिख लेते हैं, जिसके ज़रिए एफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, फिर हम इसे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो हो जाएगा 3 इंटू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब x हो इनपुट वैल्यू तो फंक्शन डिफाइन है 3x। अब जब इनपुट वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा तो ये होगी 3 टाइम्स x प्लस डेल एक्स, जो कि 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स बनता है। अब इन वैल्यूज़ को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वैल्यूज़ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसे हम पुट करेंगे ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस, इसमें तो ये हो जाएगा ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। f of x is equal to 3x, a prime x is equal to limit delta x tends to 0, f of x plus del x minus f of x divided by delta x। इस फार्मूले को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे f of x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाएगी 3 टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स इस फंक्शन के रूप से। यहाँ पे जो डिफाइन है ये है 3x, तो f of x प्लस डेल एक्स हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ये आ जाएगा 3x 3 इंटू एक्स और फिर 3 डेल्टा एक्स। अब इस वैल्यू को जो कि f ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है और गिवन फंक्शन f ऑफ एक्स, इन दोनों को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा। तो ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, जो कि f ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है, और माइनस f ऑफ एक्स है 3x, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये अपनी जगह पे उसी तरह ये आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 3 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे आ गया 3 रिमेनिंग। लिमिट अप्लाई करने से ये 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब जो ए प्राइम एक्स रिक्वायर्ड था, ए प्राइम एक्स फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, वो हो गया 3। अब इसका बी जो पार्ट है, पार्ट बी, वो बुक में गिवन है 5x प्लस 6 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 होल 1/2। अब इसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल rule of derivative, a prime x is equal to limit f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। अब इस फार्मूले के लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए। एफ ऑफ एक्स गिवन है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 होल 1/2, जो कि 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6
होल 1/2 हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे हम 5x और 6 को अलहदा लिख लेते हैं और 5 डेल्टा x को यहाँ पे, ये हो गया f(x) प्लस डेल्टा x। यहाँ पे होल पावर है 1/2। अब 1/2 पावर को एक्सपेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि a प्लस बी होल n इज़ इक्वल टू a पावर n प्लस n a n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। इसी तरह का ये फार्मूला है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे हम 5x प्लस 6 को एक टर्म और 5 डेल्टा x को दूसरा टर्म लेंगे, यानी 5x प्लस 6a हो जाएगा और 5 डेल्टा x जो है ये b हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसे एक्सपेंड करें यूजिंग दिस फार्मूला, तो f(x) प्लस डेल्टा x ये हो जाएगा 5x प्लस 6 होल 1/2। यहाँ पे a पावर n है तो 5x प्लस 6 होल 1/2 हो गया, क्योंकि n की जगह यहाँ पे 1/2 है, प्लस n है 1/2 तो 1/2 a पावर n माइनस 1, a है 5x प्लस 6 तो 5x प्लस 6 होल n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1/2 और b है 5 डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 a पावर n माइनस 2 तो 5x प्लस 6 1/2 ये हो जाएगा माइनस 3/2 और b स्क्वायर तो 5 डेल्टा x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये इस तरह आ जाएगा। अब 5 f(x) प्लस डेल्टा x और f(x) की जो वैल्यूज़ है इसे हम a प्राइम x का जो फार्मूला है इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्राइम x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f(x) प्लस डेल्टा x की जगह हम इसे लिख लेते हैं। तो ये है 5x प्लस 6 होल 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 1/2 5 टाइम्स डेल्टा x प्लस 1/2 इंटू इन दोनों से ये माइनस 1/2 हो जाएगा 5x प्लस 6 माइनस 3/2 इंटू 5 डेल्टा x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन ये। और इसके साथ जो है माइनस में f(x) लिखना है हमने। f(x) जो है वो है 5x प्लस 6 होल 1/2, तो ये 5x प्लस 6 होल 1/2 ये f(x) की जगह और होल डिवाइड बाई डेल्टा x, इसे डिवाइड बाई डेल्टा x भी करना है। फिर यहाँ पे जो डेल्टा x है ये यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे 5x प्लस 6 होल स्क्वायर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं। लिमिट डेल x टेंस टू 0 1/2 5x प्लस 6 माइनस 1/2 5 डेल्टा x प्लस 1/, ये दोनों माइनस 1/4 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 3/2 5 डेल x होल स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये इस तरह आ जाएगा एंड डिवाइड बाई डेल्टा x। अब यहाँ पे हर टर्म में डेल्टा x जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे डेल x पावर 1 है, यहाँ पे फिर 5 डेल x होल स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म में होल क्यूब होगा, फिर होल पावर 4 होगा, तो हर टर्म के साथ डेल्टा x मौजूद है। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0,
इस डेल्टा एक्स को हमने कॉमन लेना है, तो ये डेल्टा एक्स जब कॉमन आ जाए तो वो हो जाएंगे 1/2 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 1/2 इंटू 5, डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन निकल गया, प्लस माइनस 1/4 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 3/2 और 5 डेल्टा एक्स। यहाँ पे 5 जो है वो स्क्वायर में है, तो ये 25 और डेल्टा एक्स स्क्वायर से एक डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन निकल गया और एक डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे बाकी आ गया। अगले टर्म से भी एक एक डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद रहेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स पावर 1, डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स क्यूब इस तरह हर टर्म में मौजूद है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब इस डेल्टा एक्स को जो कि हमने कॉमन लिया हुआ है और ये डिवीज़न में जो डेल्टा एक्स है, इन दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये बाकी जो टर्म्स है इन्हें अगर हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ये लिमिट अप्लाई करें तो ये जो टर्म्स है जहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद है तो वो सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म जो है ये बचता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, ये हो जाएगा 1/2 5x प्लस 6 माइनस 1/2 इंटू 5 प्लस ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स मौजूद है, अगले टर्म्स में भी मौजूद है, तो वो भी सारे के सारे ज़ीरो होते जाएंगे। इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोरिंग दीज टर्म्स बिकॉज दे आर ज़ीरो। तो हमारे पास ए प्राइम एक्स जो है वो आ जाएगा 1/2 इंटू 5x प्लस 6 माइनस 1/2 इंटू 5, या बाय फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम ये लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5x प्लस 6 पावर माइनस 1/2, जो कि गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। फार्मूले को एक्सपेंड करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड एंड प्लस 1 अपनी जगह पे। ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1 अपनी जगह पे, और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 और माइनस 1 कैंसिल, बाकी जो टर्म्स है इनसे डेल्टा एक्स हम कॉमन निकालेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स कॉमन ले तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स विद डेल्टा एक्स कैंसिल, लिमिट भी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ए प्राइम एक्स जो है वो हो जाएगा 2x। अब इसका डी जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, पार्ट डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो हो जाएगा 12 माइनस
एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर। 12 माइनस यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स। अब ए प्राइम एक्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है उसके मुताबिक ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह 12 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएंगे 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स माइनस 12 और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह पे। यहाँ पे 12 विद माइनस 12 और माइनस एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बाकी दो टर्म्स जो बचते हैं उनमें डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेने से ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स विद डेल्टा एक्स कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 2x जो कि इसका डेरिवेटिव है। अब इस पार्ट ई है कि ई पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 7x, 16x स्क्वायर माइनस 7x। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर। फार्मूले को एक्सपेंड करें 2x डेल एक्स माइनस 7x और माइनस 7 डेल एक्स। फर्दर ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल एक्स स्क्वायर 32x डेल एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ए प्राइम एक्स जो कि इक्वल है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह पे, यहाँ इसकी वैल्यू ये है 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 16x स्क्वायर माइनस 7x, उसे माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यह आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 16x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 7x और 7x कैंसिल। बाकी जो टर्म्स है उनके साथ डेल्टा एक्स जो है उसे कॉमन निकाले तो ये 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x माइनस 7 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स को कैंसिल करें और लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0 प्लस 32x माइनस 7 जो कि 32x माइनस 7 है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पार्ट एफ जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई एक्स, 7 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो हो जाएगा 7 डिवाइड बाई
x plus delta x. A prime x using first principal rule, limit del x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अपनी जगह पे, इसकी जगह 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह 7 डिवाइड बाई एक्स एंड होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अपनी जगह पे. लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इन दोनों का एलसीएम ले ले तो ये x इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होगा एलसीएम इनका. अब यहाँ पे एलसीएम को x प्लस डेल एक्स पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और x बाकी बचेगा. तो 7 इंटू एक्स ये हो जाएगा 7x माइनस x पे डिवाइड करें तो x और x कैंसिल, 7 के साथ x प्लस डेल्टा x आ जाएंगे और डिवाइड बाय डेल्टा x जो है उसे यहाँ डिवीजन में लिख लेते हैं. अब ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 7x माइनस यहाँ पे ये 7x माइनस इंटू प्लस माइनस 7 डेल एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स. यहाँ पे 7x और माइनस 7x कैंसिल. लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, माइनस 7 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स. यहाँ पे डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो गई. अब लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 0 जो कि डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो ये 0 हो गया. ये हो गया -7 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वेयर which is the required a prime x of the given function using first principle rule. क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूज फंक्शन f of x is equal to x square minus 7x plus 6 to do the following, जिसमें a पार्ट है कि find the derivative of the function at a point p 5 minus 4. पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं फिर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे जो फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है पहले हमने. तो ये प्राइम x इज़ इक्वल टू लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, f of x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो आ जाएगा 2x माइनस 7. ये हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया कि हमने इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह करना है. जब हम वो कैलकुलेशन कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 2x माइनस 7 जो कि इसका डेरिवेटिव है. अब इस प्राइम एक्स को हमने कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट 5 माइनस 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 5 माइनस 4. अब यहाँ पे 5 माइनस 4 जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -4 है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ x ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 7 है. तो ये हो जाएगा इसका स्लोप एट 5 माइनस 4. गिवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को 5 माइनस 4 पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन हम खींचेंगे उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो होगा 2 इंटू 5 माइनस 7, क्योंकि जब हम पॉइंट पुट करते हैं डेरिवेटिव में तो हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 विच इज़ 3. तो ये हो गया इसका स्लोप. क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है कि फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 एट द पॉइंट 5 माइनस 4. अब उसी गिवन कर्व को 5 माइनस 4 पे जो टेंजेंट लाइन है उसका इक्वेशन हमने कैलकुलेट करना है. टेंजेंट
टेंजेंट लाइन इक्वेशन एट 5 - 4। तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए एक, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि 3 है। 5 - 4 पे जो टेंजेंट लाइन होगा उसका स्लोप 3 आता है, क्योंकि जब डेरिवेटिव में हम पॉइंट पुट करते हैं तो इससे आ जाता है टेंजेंट लाइन का स्लोप, जो कि 3 है। अब हम अगर फार्मूले को देखें तो यहाँ पे y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू स्लोप। ये लाइन का इक्वेशन है जो कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे y - y1 जो कि है -4 डिवाइड बाई x - x1 जो कि 5 है एंड इज इक्वल टू 3 जो स्लोप की वैल्यू है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y + 4 डिवाइड बाई x - 5 इज इक्वल टू 3, जो कि y + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 5 हो जाएगा। फर्दर y + 4 इज इक्वल टू 3x - 15, जिसे हम लिख सकते हैं 3x - y - 15 - 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर ये हो जाएगा 3x - y - 19 इज इक्वल टू 0, जो कि रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इक्वेशन है। अब इसका सी जो पार्ट है वहाँ पे है कि वेव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट 6 0। तो यहाँ पे 6 0 पे अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहते हो तो स्लोप एट 6 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 6 0, तो वो होगा स्लोप इज इक्वल टू 2 इंटू 6 - 7। तो ये आ जाएगा 2 6 12 - 7, ये है 5। ये हो गई इसकी वैल्यू।